सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी साल में असंवैधानिक करार देना केंद्र सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। ऐसे में अब जानना होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों लाया गया था। तो चलिए इस पूरे बात की जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए एक उद्देश्य तैयार किया गया। इस उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार ने 2017 के बजट सत्र के दौरान चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद से पारित हुई और सरकार ने इसी साल इसको अधिसूचित किया। इस योजना के जरिए कोई व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा देती है। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29वीं शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु स्थित SBI की शाखाएं शामिल थी। इस योजना की खास बात ये थी कि चंदा देने वाला अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता और अपने पसंदीदा किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट कर सकता है। और ये जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया था। इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। दरअसल केंद्र की बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी और ये दावा किया था कि इसके जरिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा भी मिलेगा। आंकड़ों की अगर माने तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में राजनीतिक दलों को 16,000 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है। वही सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। ऐसे में अब ये बात तो साफ हो गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी साल में असंवैधानिक करार देने से सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगने वाला है। बताते चले कि कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देगा। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी दिया है कि वह 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारी साझा करे।